तो चलिएगा दोस्तों, तो आज एक क्लास लाई हूँ फिजिक्स का। क्या है दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव करार जो क्या बिहार बोर्ड 2023 में 2023 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। 2023 में जितने भी बिहार बोर्ड का है तो क्वेश्चन बैंक के द्वारा ऑब्जेक्टिव पूछा है, सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले क्वेश्चन बैंक के द्वारा। जबकि पिछले वीडियो में हम करा दिए हैं 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और हमें देखना है दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन को देखना है, जो कि 50 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, 51 उसमें भी करा दिए थे, लेकिन 52 से यहाँ क्वेश्चन को देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन लगाना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो पार्थिव द्वारा बनता हो, जानते क्या बनता है, कौन सी? ये काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। क्या है? काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। राइट आंसर भी होगा। 53 नंबर की किसी LCR परिपथ में अनुनाद स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच की कलांतर का मान क्या है? वोल्टेज तथा धारा के बीच की कलांतर का मान कितना होता है? पाई या पाई/2, पाई/4 या 0 होता है। वोल्टेज तथा धारा के बीच की कलांतर का मान होता है डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, 0 होता है, मतलब 0 होता है। 54 नंबर है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना होती है। द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली की जो कम हो क्या होता है? प्राथमिक कुंडली कम होता है। राइट आंसर बी होगा, मतलब द्वितीय मतलब 2, प्राथमिक मतलब 1, मतलब क्या होगा? इसके क्या अपेक्षा क्या यह कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, कम होता है। एक किरणें है 55 नंबर, एक किरणें क्या है? क्या गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयाम? क्या है? गतिमान ऋणात्मक आयाम विद्युत चुंबकीय तरंग। बताइएगा, एक किरणें पर जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब एक प्रकार के तरंग है। क्या है कि एक किरणें एक प्रकार के तरंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी तरह से 56 नंबर क्वेश्चन को लगाना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। करे कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। माध्यम में प्रकाश की वेग कितना होता है? चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे तो इसका माध्यम में प्रकाश की वेग होता है 1.5 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर की 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में उसका संयोग क्षमता होता है। मतलब क्या है? 40 और 20 को अगर जोड़ते हैं तो उसका क्षमता डायोप्टर में आएगा -2.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप के है। अगर इसे हल कहाँ करें दोस्तों? हल करने की जगह PDF रहेगा तो ना हल करेंगे, लेकिन आप सब सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और वीडियो को पूरा करिए, वीडियो को देखिए ताकि वॉच टाइम पूरा हो सके। इसलिए अगर दोस्तों, और फिर अगर चैनल मोनेटाइज होता है, जानते हैं दोस्तों क्या होगा? वो दिन मेरा लैपटॉप खरीदा जाएगा और उसके बाद मैं PDF के द्वारा अपना पढ़ाऊंगा, पूरा मैं हल करके सोल्व करके पढ़ाऊंगा, एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। उस दिन आ जाएगा तो। लेकिन वही है कि मेरा अभी चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं हुआ है, मोनेटाइज नहीं हुआ है। जैना मोनेटाइज होगा समझ जाइएगा कि एकदम पूरा एकदम खोल कर पढ़ाऊंगा एकदम। चलेगा। और 58 नंबर क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की घटना के कारण। व्यतिकरण की घटना के कारण क्या है? तो व्यतिकरण की घटना के कारण क्या होता है? ये दोस्तों कलांतर होता है। राइट आंसर ये होगा कलांतर। चलिए इस तरह से लगाना है। क्या 59 नंबर के ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्रुवीय प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्रुवीय प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए यह निकोल प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोल प्रिज्म के उपयोग किया जाता है। और इसी तरह से लगाना है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इसका प्रतीक है दोस्तों ये जो तीर का निशान देख रहे हैं ना, इसका प्रतीक क्या है? इसका कौन सा जो संकेत दिखाता है? तो डायोड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये डायोड होता है। ट्रांजिस्टर में प्रबंधक गुणांक का इकाई होती है। ट्रांजिस्टर में प्रबंधक गुणांक की इकाई होती है। क्या है? वोल्ट, एम्पीयर या ओम, इनमें से कोई नहीं। ट्रांजिस्टर प्रबंधक का गुणांक की इकाई होती है ओम। ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम का नियम तो पढ़े होंगे। निम्न में से कौन से तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क हो? तर्क का कौन से जो है तर्क का सिंबल है? यार दोस्तों इसका फाइनल होगा नंड। देखिए क्या है? नंड होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 64 म्यू फराइड धारिता के 3 संधारिता उपलब्ध है तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता का मान होती है। ऑप्शन नंबर सी 2 म्यू फराइड से 18 म्यू फराइड। मतलब न्यूमेरिकल टाइप का कैसे सॉल्व करूंगा दोस्त, डायरेक्ट खाली आंसर बता दे रहा हूँ इसका। चलिए लगाना है 65 नंबर क्वेश्चन।
एक प्रतिवर्ती धारा के समीकरण इतना है तो धारा का मूल माध्य वर्ग मान होता है। इसके भी बताते हैं, उससे खाली फाइनल आंसर बताते हैं, ऑप्शन में 16√2 होगा। चलिए 66 नंबर केएल परिपथ में प्रतिबाधा, जब भी प्रतिबाधा के रूप में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी माना है कि √r² पर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, जबकि ये पर नहीं माने, ये भी इस में है लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया गया है, तो सर यहाँ स्क्वायर नहीं दिया गया, एक में स्क्वायर दिया गया थी, मतलब इसका प्रतिबाधा की होता है, इस पर ध्यान रखना है दोनों में। 67 नंबर है कि एक वृत्तीय धारावाहिक लुप्त त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दिया जाता है तो इसका चुंबकीय अघूर्ण हो जाता है, मतलब दोगुना त्रिज्या को दोगुनी करते हैं और धारा को आधी कर देते हैं तो इसका आधा होता है, ऑप्शन नंबर ये होगा आधा होता है। चलिएगा इसी तरह से लगाना है क्वेश्चन 68 नंबर है। 68 नंबर की एक चौक कुंडली के सर्वपर तत्व 5 हेनरी एवं इसके बाहरी बहती धारा 2 एम्पियर सेकंड के दर से बढ़ रही है तो चौक कुंडली की प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होती है। 68 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा -10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का चुंबकीय अघूर्ण होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी पे माना है इतना होता है, बहुत कहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय अघूर्ण। विद्युत तरंग के चुंबकीय तरंग के बीच की कलांतर होती है तो मतलब शून्य, ऑप्शन नंबर डी होगा शून्य। क्या विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच के कलांतर का मान डी होता है। चलिए इसी तरह से सब्जेक्टिव देख लेते हो क्या जो बिहार बोर्ड से पूछा गया है। दूसरा यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, धारा घनत्व का विवेचना करने के लिए करा है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या संधारित्र की धारिता का मान 2 बातों पर निर्भर करता है, कैसे संधारित्र की धारिता बताने का करा है। सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता किस स्थिति पर मतलब प्राप्त होता है, सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछ दिया है। और चौथा नंबर है कार्बन का डेटिंग क्या है, मतलब ये नया क्वेश्चन लग रहा है। और ये 15 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन फोकस दूरी पूछ रहा है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, और क्या दिखा दो, ये हो गया हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण परिभाषा के लिए कर रहे हैं, विद्युत घूर्ण आघूर्ण परिभाषा है। 5 सेंटीमीटर की गोले कितना पूछ रहा है, परमाणु के बोर मॉडल के 2 नियमों। और 10वां नंबर उदय इतना है तो इसका नाम पूछ रहा है। और ट्रांजिस्टर के लिए पूछ रहा है, प्राथमिक द्वितीय दोनों से पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर है कि लेज का नियमों को संरक्षण पर सिद्धांत कैसे कार्य करता है, फोटो सेल क्या है ये पूछ दिया है। और क्या पूछा है, और पूछा है रेडियो एक्टिविटी धारा कितना है तो अर्थात ये पूछ रहा है। और 16 नंबर है कि क्यूरी का नियम क्या है। 17 नंबर है कि प्रकाश के व्यतिकरण अवस्था शर्तों को नियम लिखें। 18 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र अनुदेशित गति के आवेश का मान होता है। 19 नंबर क्वेश्चन मॉड्यूल की परिभाषा के करें, मॉड्यूलन की परिभाषा के लिए बता रहा है। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्थान पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्रीय घटक के उदाहरण इतना है तो। चलिए दीर्घ उत्तरी पूछ रहा है, बहुत 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा कि चालक की धारिता से अब क्या समझते हैं, बेलनकान संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। 5 नंबर बाप रे पसीना छुड़ देता है, सब याद करें 5 नंबर ये बात। कह रहा किरचॉफ के नियमों को लिखे समझाए, नियमों का उपयोग बीकस्टोन ब्रिज के संतुलित की व्यवस्था प्राप्त किया। 23 नंबर है कि एक स्वस्थ चित्र के द्वारा खगोलीय दर्शक की दर्शना क्रिया वर्णन करे, इसका वर्धन क्षमता की गणना करे, एलसीआर परिपथ में श्रेणी परिपथ के अनुनाद में लिए शर्त निकले, अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करे, मतलब इस तरह से पूछा है, ठीक ना। चलिए तो कहीं फाइनल ऑब्जेक्ट करा दिया हूँ। और क्या पूछा है, नहीं हो गया है। पतले लेंस सूत्र पूछा है, क्या पतले लेंस सूत्र पूछा है प्राप्त करने, ये पढ़ लेना, बहुत फेमस क्वेश्चन ये होता है पतले लेंस के लिए। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और कहिए तो पूरा ऑब्जेक्टिव करा दें फाइनल। तो आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज वीडियो थैंक यू।